कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र पाठ 1 का है ये। इसमें हम राजनीतिक सिद्धांत से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है या राजनीतिक सिद्धांत में हम किन बातों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे विश्व में जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश अपने नागरिकों के मानव मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं और इन मानव मूल्यों की रक्षा किससे होती है? संविधान। तो प्रत्येक देश ने अपना एक संविधान निर्मित किया है, लेकिन इस संविधान का निर्माण कोई अचानक नहीं हुआ। यह कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण कोई एकाएक नहीं हुआ, बल्कि संविधान का निर्माण करने के लिए विभिन्न विचारों, विभिन्न सिद्धांतों का समावेश हुआ। अर्थात प्लेटो, अरस्तु से लेकर कौटिल्य, मार्क्स, रूसो, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर आदि के विचारों के आधार पर संविधान का निर्माण। आज बात आती है कि इन विचारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली बात, 5वीं शताब्दी में अरस्तु के द्वारा अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया गया और अपने शिष्यों से ये विचार विमर्श किया गया कि राजतंत्र और लोकतंत्र, इन दोनों प्रणालियों में कौन सी प्रणाली बेहतर है, ये विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा कौटिल्य के विषय में सभी लोग जानते ही हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इन्होंने भी इस पुस्तक के माध्यम से अपने विचारों को प्रदर्शित किया। दूसरा, मार्क्स की समाजवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। इसके अलावा रूसो का कथन ही था कि रूसो ने क्या बताया है कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी ये तर्क दिया था कि समानता उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। महात्मा गांधी ने भी अपने विचार दिए और रूसो की जो पुस्तक है उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। महात्मा गांधी ने भी अपने विचार प्रदर्शित किए और इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज। इस पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की विवेचना की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी माना जाता है, यह कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा विशेष योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुसूचित जातियां थीं, अनुसूचित जातियों और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, उन लोगों को ये कहा कि इन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और इसी कारण भारतीय संविधान में छुआछूत का निषेध कर दिया। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए, इन महात्मा गांधी के विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में समाविष्ट किया गया है। अब बात आती है कि इन विचारों या विचारकों के द्वारा एक तरीके से शासन की नीतियों को प्रतिबिंबित किया गया, बताया गया किस प्रकार से न्याय,
स्वतंत्रता या लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सकता है। भले ही ये विचारक नेता नहीं बन पाए, राजनेता नहीं बने, लेकिन आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं विचारकों के विचारों के आधार पर राजनेता कुशल प्रशासन चलाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में भले ही इन विचारकों के द्वारा समानता या स्वतंत्रता या लोकतंत्र के मुद्दे भले ही आज समाज में उठते रहते हैं कि समस्याएं क्या हैं, समस्याएं भले ही कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन आज भी जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है उस स्वतंत्रता के बारे में भले ही कुछ कमियां रह गई हों या कुछ पाने का प्रयास करते हों, लेकिन फिर भी इन्हीं विचारकों के आधार पर, इन्हीं विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही इनसे संतुष्ट नहीं है, फिर भी आज अधिकारों के रूप में मनुष्य को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और उन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँ। गांधी को लगा क्या गांधी को डाल। अरे